मैं सरिता अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है पत्र लेखन। पत्र लिखना, मनुष्य बहुत प्राचीन समय से ही पत्र लिखता आया है। वो अपने संदेश पत्र के माध्यम से ही भेजता आया है, लेकिन वर्तमान समय में पत्र का प्रयोग कम होने लगा है। इसका कारण ये है कि अब मोबाइल आ गए हैं, टेलीफोन से बातें हो जाती हैं, मैसेज लोग फैक्स देते हैं, ईमेल भेजते हैं, जिसके कारण पत्र लेखन अब कम हो गया है, लेकिन इसका महत्व अभी भी कम नहीं हुआ है। जब हम स्कूल से छुट्टी लेते हैं तो हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं, या हमें कोई शिकायती पत्र लिखना होता है, बिजली पानी की कोई समस्या होती है तो हम उसके लिए भी पत्र लिखते हैं। तो पत्र लिखना एक कला है। हम अपनी बात को संक्षिप्त में दूसरों के सामने बताना चाहिए। बहुत विस्तार से पत्र नहीं लिखा होना चाहिए। पत्र लिखो, संक्षिप्त में लिखो, और हमारा जो मेन मकसद है बताने का, जो हम कहना चाहते हैं, वो बात सामने वाले तक पहुंच जानी चाहिए। और पत्र लिखते समय हमें व्याकरण संबंधी अशुद्धियों पर भी ध्यान देना चाहिए, और उसमें हमें पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्हों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम पत्र लेखन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें किस तरह से लिखा जाना चाहिए। पत्र दो प्रकार के होते हैं। एक है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वे होते हैं जो कि सरकारी कार्यालयों, अधिकारियों या स्कूल कॉलेज के प्राचार्य या समाचार पत्र के संपादकों को या व्यापारिक संस्थाओं के जो अधिकारी होते हैं उनको लिखे जाते हैं। ऐसे पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। इसमें जैसे प्रार्थना पत्र है, जैसे स्कूल और कॉलेज के लिए लिखा जाता है। शिकायती पत्र है, संपादकीय पत्र है, आवेदन पत्र है, व्यावसायिक पत्र है, शासकीय पत्र है, कार्यालयी पत्र है, अर्ध सरकारी पत्र है। इस तरह के जो पत्र होते हैं ये कहलाते हैं औपचारिक पत्र। और दूसरा जो पत्र है वो है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। ऐसे जो पत्र होते हैं ये हम रिश्तेदारों को, अपने परिजनों को या अपने दोस्तों को लिखते हैं या अपने परिचितों को लिखते हैं। ऐसे वाले पत्र कहलाते हैं अनौपचारिक पत्र। इसके अंतर्गत आ जाता है जैसे बधाई पत्र। हम अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, परिचितों को बधाई पत्र लिखते हैं, निमंत्रण पत्र देते हैं, संवेदना पत्र लिखते हैं। कोई शोक या कुछ दुखद घटना होने पर संवेदना पत्र लिखा जाता है। और पारिवारिक पत्र में यही अपने पिता को, माता को जो हम पत्र लिखते हैं, वो भाई को, बहन को, ये सब कहलाते हैं पारिवारिक पत्र। तो पत्र दो प्रकार के हैं, एक औपचारिक पत्र और एक दूसरा है अनौपचारिक पत्र। तो सबसे पहले हम जानेंगे औपचारिक पत्र। जो पत्र होता है उसमें निम्नलिखित बातें होती हैं। पहले जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसमें उसका पूरा पता लिखेंगे, और दिनांक जब लिखेंगे तो उसमें वर्ष भी लिखेंगे उसके साथ। और वो केवल बाईं ओर लिखा जाता है। और फिर हम इसमें लिखेंगे विषय। विषय लिखते समय जिस विषय में हमको दिया जा रहा है लिखने के लिए, उस विषय को केवल एक लाइन में यहाँ पर लिखेंगे। बहुत बड़ा नहीं लिखना है, छोटा सा संक्षिप्त में विषय लिखेंगे। फिर हम संबोधन। अगर हम प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो हम महोदय लिखेंगे, या और अगर महिला हैं तो महोदया लिखेंगे। या आप किसी अन्य संस्था को लिख रहे हैं तो कोई शिकायती पत्र लिख रहे हैं तो वहाँ पर आप मान्यवर लिखेंगे। लेकिन आप विद्यालय में अगर अपने प्रधानाध्यापक को लिख रहे हैं या प्रधानाध्यापिका को लिख रहे हैं तो आप वहाँ पर महोदय या महोदया लिखेंगे। फिर है विषय वस्तु। विषय वस्तु में जिस विषय पर कहा गया है उसको लिखेंगे, उसके बारे में आप पूरा लिखेंगे। और फिर उसके बाद आप धन्यवाद देंगे। धन्यवाद के बाद आप यहाँ पर भवदीय लिखेंगे। भवदीय अगर आप
जैसे कि किसी शिकायती पत्र या अन्य संस्था को अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे भवदी लिखेंगे। लेकिन अगर आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं विद्यालय या स्कूल के लिए, तो विद्यालय या कॉलेज के लिए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा। और यहाँ पर हस्ताक्षर की जगह पर आप जो आपका एग्ज़ाम होता है तो उसमें आपको अपना नाम नहीं लिखना, उसकी जगह पे आप यहाँ पे लिखेंगे क ख ग और अपना क्लास और लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर जो या तो आप अपना कोई काल्पनिक नाम लिखें, अपना पूरा खुद का नाम नहीं लिखना है इसमें आपको। तो ये औपचारिक पत्र की ये एक जो इसका एक प्रारूप है, इसको इस तरह से लिखा जाता है और केवल इसे बाईं ओर की तरफ लिखा जाता है। जितना भी ये है ये एक सिर्फ बाईं ओर की तरफ इसको लिखना है। अभी मैं आपको इसको एक दूसरे ढंग से समझाती हूँ जिसमें आपको और स्पष्ट हो जाएगा। इसमें सबसे पहले अगर आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं विद्यालय के लिए तो आप लिखेंगे सेवा में और जो उस पद का नाम लिखेंगे। यहाँ पर पद का नाम अगर प्रधानाध्यापक है तो आप यहाँ पे प्रधानाध्यापक लिखेंगे या प्रधानाचार्य लिखेंगे। फिर संस्था का नाम आप विद्यालय का नाम लिखेंगे और जो विद्यालय जिस शहर में उस शहर का नाम लिखेंगे, स्थान का नाम, और यहाँ पे दिनांक लिखेंगे। और जब दिनांक लिखेंगे तो उसके साथ वर्ष भी लिखेंगे। यानी कि जैसे हम लिखते हैं 20 तारीख को लिख रहे हो आप, तो 20/12/2020 इस तरह से लिखेंगे। पूरा आपको उसमें दिनांक और वर्ष पूरा लिखना है इसमें। और किसी अन्य संस्था को लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे महोदय या श्रीमान या मान्यवर किसी व्यावसायिक पत्र में लिख रहे हैं तो आप इस तरह से लिखेंगे और उस संस्था का नाम लिखेंगे। जो भी संस्था है उस संस्था का नाम लिखेंगे और स्थान लिखेंगे और दिनांक लिखेंगे। फिर उसके बाद विषय, जिस विषय में लिख रहे हैं, अगर आप किसी समस्यात्मक पत्र लिख रहे हैं समस्या के बारे में तो उस समस्या को यहाँ लिखेंगे। अगर आप छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो वो लिखेंगे। तो यहाँ पे विषय एक लाइन में लिखा जाएगा। फिर आप संबोधन में लिखेंगे महोदय, और जो विषय वस्तु है उस विषय वस्तु को लिखेंगे। विषय वस्तु को 2 भाग में बांटेंगे। एक में तो जो विषय वस्तु उसको लिखेंगे और उसके आधे हिस्से में आप निवेदन करेंगे, जो निवेदन आप कर रहे हैं वो लिखेंगे। फिर धन्यवाद देंगे आप। धन्यवाद के बाद अगर आप आवेदन पत्र स्कूल में या कॉलेज में लिख रहे हैं तो आपका आज्ञाकारी, और फिर यहाँ पर काका गगा लिखकर आप अपनी क्लास लिखेंगे। और अगर आप किसी संस्था के लिए आपने शिकायती पत्र या कोई भी ऐसा पत्र लिखा है तो आप यहाँ पे भवदी लिखेंगे और अपने हस्ताक्षर करेंगे। तो ये औपचारिक पत्र का एक फॉर्मेट है। इसको इस तरह से लिखना है। इसको आपको परीक्षा में बिल्कुल छोड़कर आना नहीं है। अगर आपको नहीं भी आ रहा तो आप ये ऊपर का जो हिस्सा लिखते हैं आप, ये आधे नंबर का होता है, और ये नीचे का धन्यवाद और आपका आज्ञाकारी ये भी आधे नंबर का होता है। तो 1 नंबर तो आपका होता ही है इसमें। फिर उसके बाद आप विषय आपको विषय लिखना कोई कठिन बात नहीं है। जो विषय पहले से ही दिया रहता है प्रश्न में, जिस के लिए आपको आवेदन पत्र लिखना होता है जो भी, तो वही विषय होता है, उसी को संक्षिप्त रूप में यहाँ लिख देते हैं और फिर उसके बाद आप ये बीच का विषय वस्तु लिखते हैं। तो ये कभी भी पत्र कोई आता है उसको किसी भी तरह से छोड़कर नहीं आना है। दूसरा है अनौपचारिक पत्र। इसमें हम पता और दिनांक, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, जहाँ से हम पत्र लिख रहे हैं, जिस जगह से हम पत्र लिख रहे हैं वहाँ का हम संक्षेप में यहाँ पे पता और दिनांक लिखेंगे। और इसे हम दाएं या बाएं दोनों ओर लिख सकते हैं। इसमें हम दोनों साइड में इसको लिख सकते हैं, जबकि औपचारिक में केवल बाईं ओर लिखना ज़रूरी है और दूसरी जगह हम नहीं लिख सकते हैं। लेकिन अनौपचारिक में हम दाईं और बाईं दोनों ओर इसे लिख सकते हैं। यहाँ पर हम संक्षिप्त में पता और दिनांक लिखेंगे। फिर हम संबोधन करेंगे। संबोधन में अगर हम किसी बड़े व्यक्ति को, अपने से बड़ों को पत्र लिख रहे हैं तो पूजनीय या आदरणीय या पूज्य शब्द का इस्तेमाल करेंगे। और अभिवादन में हम उनको सादर प्रणाम या चरण स्पर्श करेंगे बड़ों को। और अगर किसी छोटे को लिख रहे हैं तो हम प्रिय लिखेंगे या चिरंजीवी लिखेंगे या आयुष्मान लिखेंगे। और उसके अभिवादन में उसको सुखी रहो, प्रसन्न रहो या आशीर्वाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे।
और अगर अपने बराबर वालों को पत्र लिख रहे हैं तो संबोधन में हम लिखेंगे प्रिय बंधु या प्रिय मित्र लिखेंगे, और अभिवादन में हम उसको नमस्ते, नमस्कार, नमस्कार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। और फिर हम अपना पत्र लिखना शुरू कर देंगे। पत्र लिखने के बाद जब हम उसको समाप्त करेंगे, अगर हम किसी बड़े व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं तो हम उसको लिखेंगे आपका आज्ञाकारी पुत्र, या अपना बड़े भाई को लिख रहे हैं तो आपका अनुज, इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और अपना नाम लिखेंगे। और यदि अपने से छोटों को लिख रहे हैं तो तुम्हारा शुभचिंतक, तुम्हारा हितैषी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके समाप्त करेंगे। और यदि हम अपने बराबर वालों को पत्र लिख रहे हैं तो हम उसका अंत में लिखेंगे तुम्हारा मित्र या आपका अभिन्न मित्र। तो इस तरह से जो अनौपचारिक पत्र होते हैं उनको 4 स्टेप में उनको लिखा जाता है। सबसे पहले हम ऊपर पता लिखते हैं, जहाँ से पत्र लिख रहे हैं उस पता और दिनांक लिखते हैं। फिर संबोधन में हम अपने से बड़ों को, छोटों को या अपने बराबर जो लोग हैं उनके हिसाब से यहाँ हम संबोधन देते हैं, और फिर उनको उसी के अनुसार उनको अभिवादन भी करते हैं। फिर हम पत्र लिखते हैं, और पत्र लिखने के बाद जब हम समाप्ति करते हैं तो बड़े हैं, अपने से बड़े लोग हैं तो हम उनको आपका आज्ञाकारी या आपका अनुज या आपका पुत्र, इस तरह का संबोधन देंगे। और अगर अपने बराबर अपने से छोटे हैं तो आपके शुभचिंतक, तुम्हारा हितैषी, ये संबोधन देंगे। और अपने बराबर वालों को अगर लिखना है तो तुम्हारा मित्र, आपका अभिन्न मित्र, ये लिखेंगे। तो ये है अनौपचारिक पत्र लिखने का तरीका। अब हम इन दोनों पत्रों को, जो हमने औपचारिक और अनौपचारिक पत्र को लिखने का ढंग जो देखा है, अब उसके बारे में हम उन पत्रों को अब हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से वो पत्र लिखे हुए हैं।